हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। क्लास 12 का जो नेक्स्ट टॉपिक हमने PYQs के थ्रू रिवीजन सीरीज जो चल रही है उसमें जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वेक्टर्स एंड 3D। ठीक है ना। यहाँ पे आप अगर NCERT का सिलेबस देखें, मतलब बुक जो देखें, तो उसमें वेक्टर्स अलग है और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री अलग, दो चैप्टर्स हैं। बट चूंकि एक दूसरे से लिंक्ड है तो हम एक ही पार्ट में, एक ही पार्ट मतलब एक ही साथ वेक्टर्स और 3D को कवर करेंगे। पॉसिबली कम से कम 3 वीडियोस आनी चाहिए इस पे। इस वीडियो में हम MCQs करेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले सबसे पहले तो आप सभी लोगों को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विश करता हूं कि आप सभी का जो अंदर की इच्छा है, विशेष है, वो गॉड से प्रे करूंगा कि वो इस ईयर आपका फुलफिल हो। और सबसे पहला जो टारगेट आपका है, फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, डेट आ गया है। एग्जाम्स में पहले सबसे अच्छा करें। और मेरा जो मोटिव है, जो मेरी सब्जेक्ट है, वो 80 आउट ऑफ 80 आप इसमें स्कोर करें, ये विशेष के साथ अब मैं ये वीडियो स्टार्ट करूंगा। तो ये नया साल है, 1 जनवरी, जहां पे मैं जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आज ही ये पार्ट मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड भी कर दूं, आपके पास पहुंच जाए। अब वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले फिर वही एक बार मैं बोलूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा जो एफर्ट है आपके पास अगर कॉन्टिन्यूसली प्रॉपर वे में पहुंच पा रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। बिना देर किए अब मैं स्टार्ट करूंगा ये वीडियो। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है 2023 का, ठीक है ना, बिल्कुल रिसेंट ईयर, पिछले ईयर का क्वेश्चन। सिलेबस बहुत कट हुआ है यहाँ पे, खास करके 3D की बात बोलूं, प्लेन वाला पोर्शन पूरा गायब हो गया है। तो ओल्ड बुक मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि नहीं पढ़ना है, सिलेबस को पहले बारीकी से देखें कि कहां से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, जो सिलेबस है। और उस सिलेबस पे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन, कम से कम 23 का जो पेपर है, किस तरह से पैटर्न आप देखेंगे बिल्कुल ईजी है, कहीं से कोई ऐसा नहीं कि नया कुछ कर दे रहा है। और 3D सबसे आसान क्वेश्चन, मतलब जो टॉपिक होता है। और यहां से अगर मैं देखूं तो 5 और 3 8 मार्क्स का क्वेश्चन 2023 में आया था, 8 मार्क्स का वेक्टर्स और 3D से। और ये 8 मार्क्स आपको मैं बोलूंगा बोनस होता है। कॉन्सेप्ट पकड़ लिया आपने तो चीजें अपने आप कर ले जाएंगे। मैं फिर भी बोलूंगा उन फ्रेंड्स को जो पहले से हमारे चैनल पे जुड़े नहीं हैं, डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वेक्टर्स और 3D का जो मेरा वीडियोस है, जहां पे हमने थ्योरी डिस्कस किया, NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसको एक बार देख लें। उसके बाद आप आएंगे तो और क्लियरली आप पहुंच पाएंगे। वो फ्रेंड्स जो कॉन्टिन्यूसली मेरे साथ जुड़े हैं, मैं ये पूरे विश्वास के साथ ये बोल सकता हूं कि उनको ये चीजें सब कुछ समझ में आएंगी। चलिए अब बिना देर किए क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। 2023 का जो पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप ऑन द वेक्टर दिस इज। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं थ्योरी पोर्शन पे रिकॉल करूं, चूंकि ये रिवीजन सीरीज है तो कुछ प्यारे स्टूडेंट्स बाद में जुड़े होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर ये मेरा वेक्टर a बार है, ये मेरा वेक्टर a बार है और ये वेक्टर b बार है, तो अगर इस वेक्टर a का मैं b, ठीक है ना, पे प्रोजेक्शन निकालूं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्शन सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, प्रोजेक्शन सबसे पहले आप दिमाग में बिठाए स्केलर क्वांटिटी होती है। तो प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार क्या होता था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस वेक्टर पे आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं ना, उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, जिस वेक्टर का आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं ऑन बी, तो ए डॉट बी कैप, ये होता है आपका फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट, जो वो आपको समझना है, हमने डिस्कस किया था। बस अब अगर ये पता है तो यहाँ पे मेरा सीधी सी बात है, मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे ए बार जो है, जो यहाँ पे मैं फार्मूला बता रहा हूं, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है। सो 2i कैप प्लस
3j कैप, और जिस वेक्टर पे निकालना है b वेक्टर पे, तो b कैप मुझे चाहिए, और b कैप क्या होता है आपको पता है, यूनिट वेक्टर। उस वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हैं। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहली चीज ये वेक्टर लिख लीजिए 3i कैप माइनस 2j कैप, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, स्क्वायर रूट में 9 + 4, तो क्या हो जाता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 13 3i कैप माइनस 2j कैप। ठीक है, अब सीधी सी बात है, प्रोजेक्शन जो निकलेगा वो ये होगा। अब फटाफट करिए, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना, और डॉट प्रोडक्ट निकालना है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 13 3i कैप माइनस 2j कैप। बस अब आपका आंसर आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 13। इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ये तो स्केलर था 1 अपॉन रूट 13, तो आप फटाफट करिए, 3 2 जा, देखिए आई कैप को आई कैप के साथ तो 6, ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस 3j है और यहाँ माइनस 2j है, तो 3j को माइनस 2j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, और देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया, 0 आ गया ना, ये क्वांटिटी 0, √13 से डिवाइड करेंगे कोई बात नहीं 0, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या आ रहा है 0। ऑप्शन में अगर आप जाएं तो ऑप्शन ए आपका सही है। कितना आसान क्वेश्चन था, ये थोड़ी से कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे सी और डी, आपको कंफ्यूजन हो जाता कि ये ऐड होगा क्या, ऐसा कुछ, तो इन्होंने ऐसे बनाया था, बट आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर इज 0। सो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कितना आसानी से 1 मार्क आपने स्कोर कर लिया। अब चलिए सीधे सीधे चलते हैं, अगेन 2023 का ही एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया अगेन, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2023। एमसीक्यू है, ऑफकोर्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये देखिए कितना आसान है, सेक्शन फार्मूले पे क्या बोल रहा है, फिर सीधी सी बात, फाइंड, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सोल्यूशन पे आएंगे। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज, ठीक है ना, क्या बोला, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछता है इस लाइन सेगमेंट ए बी का, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ते, देखिए मैं भी यही बोलता हूं, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ा करें। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज दिस, पोजीशन वेक्टर दे दिया है मिड पॉइंट का। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज दिस, देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सेक्शन फार्मूला, मैं सोल्यूशन पे चलूं बट थोड़ा सा आपको सेक्शन फार्मूला में रिकॉल करवाता हूं। मान लीजिए यहाँ पे मेरा ओरिजिन था, अब 3D की बात करेंगे तो एक्स वाई जेड एक्सेस आप ड्रॉ करेंगे, बट मैं उस पर नहीं जाता हूं, मैं सीधे ग्राफ पे आता हूं, ठीक है ना। ग्राफ से ये मेरा पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहीं है बी, ठीक। अब ये लाइन सेगमेंट यहाँ क्वेश्चन में भी बोल रहा है, तो ये मेरा लाइन सेगमेंट हो गया ए और बी को मिलाने वाला। चलिए तो ये हो गया बी पॉइंट, तो ए बी। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, अब एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है ना, जिसका मैं नाम दे देता हूं पी, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा ओरिजिन है या पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिसको बोलते हैं। अब इस वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए ए बार था, और बी का पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए बी बार है। अब अगर ये पॉइंट पी ए बी जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, इसको, या मैं बोल सकता हूं ए बी वेक्टर, दोनों चलेगा। सो अगर m/n रेशियो में डिवाइड करें इंटरनली, ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूं, AP अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो AP वेक्टर इज टू PB वेक्टर, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किए हैं, अगर ये m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक। तो यहां से जो P मेरा पॉइंट है ना, इस P का पॉइंट का मैं पोजीशन वेक्टर अगर लिख दूं R बार, फॉर एग्जांपल इसका पोजीशन वेक्टर जो है R बार है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, बहुत इजी ये सेक्शन फार्मूला होता है, और ये क्या था ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो m/n था, सॉरी हाँ मैं mn क्यों लिख दिया, m/n, हाँ m/n। तो कैसे निकालते थे ध्यान दीजिए, इस P का पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बताया था m यहाँ पे जाता है और n जो होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता था, याद करिए।
तो इसका पोजीशन वेक्टर जो आर बार निकलता था वो कैसे था, फार्मूला मैं लिख रहा हूं सीधे, आर बार इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, दिस विल बी एम, यहां पे आता है, याद करिए। तो एम बी का पोजीशन वेक्टर बी बार है, तो एम बी बार प्लस ये एन यहां पे जाएगा, तो एन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये मेरे पास फार्मूला था फ्रेंड्स इंटरनल डिवीजन का, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं देखा कि ये फार्मूला मेरा बनता है। अब यहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं कर देता हूं। मैंने थ्योरी जब डिस्कस कर रहा था तो बताया था कि अगर ये क्या करे, मिड पॉइंट हो जाए, मतलब m/n जो है 1:1 के रेशियो में, मतलब क्या हुआ, ये 1:1 के रेशियो, मिड पॉइंट मतलब क्या, आधा आधा पार्ट में, तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अगर ये करेगा तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, m की जगह 1, n की जगह 1, तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, b बार प्लस a बार अपॉन 2। ये था फार्मूला, प्लीज चेक करिएगा, यही था ना। इसी को आप लिख सकते हैं a बार प्लस b बार बाई 2। ये मैंने जस्ट आपको थ्योरी, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताना चाहता हूं। तो चलिए अब फटाफट आते हैं। अब अगर ये फार्मूला समझ में आ गया तो यहां पे पोजीशन जो वेक्टर है, इस फार्मूले पे ही आते हैं। तो यहां पे आर बार आपको दे दिया है, इस पी का पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 3k, प्लीज चेक करिएगा। और यहां पे जो इस थ्योरी की बात करें तो यहां पे जो ए वेक्टर था ना, इसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये देखिए ए बार, अगर इस थ्योरी की बात करें तो आपको दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। और आपसे पूछ रहा है ना, इस बी जो वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर या वेक्टर क्या होगा, ये निकालना है आपको। बस अब इस फार्मूले में रखिए। तो यहां पे देखिए ये फार्मूला, तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करना है। तो ए वेक्टर तो आपको पता है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। और बी वेक्टर की जो मैं बात बोलूं, तो बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर की अगर बात बोलूं तो इसे पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, अगर आप चाहते तो xi कैप प्लस yj कैप आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं लिख लेता हूं, चलिए मान लेता हूं बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, इसको चाहे तो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। या फिर आप सिंपली बी का पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट अगर बी बार भी करके निकालते तो आ जाता, बट चलिए मैं प्रॉपर कर देता हूं, xi yj प्लस zk कैप, ये सम डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं मैं, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, प्लीज चेक करिएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करना है तो आई कैप वाले के साथ ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस एक्स आई कैप प्लस 3 प्लस वाई जे कैप, और यहां पे देखिए प्लस माइनस 4 प्लस जेड, ये हो जाएगा के कैप। अब ध्यान दीजिए दो वेक्टर्स अगर आपस में इक्वल हैं, ये 4 था ना, 4 है, ठीक है। तो अगर ये दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं तो इनके कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे, दैट मीन्स मैं क्या बोलना चाहता हूं, 2 प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू 6, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 6 माइनस 2। उसी तरीके से यहां पे देखिए ये देखिए 3 प्लस वाई जे का कोफिशिएंट जे कैप का, दिस इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 1, और उसी तरीके से k कैप का तो माइनस 4 प्लस जेड दिस इज इक्वल टू माइनस 6, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2। तो अब ये सी बात है, जो b बार है मतलब पॉइंट b का पोजीशन वेक्टर वो क्या है, x i कैप मतलब 4i कैप, फिर प्लस y j कैप, y1 आ गया तो j कैप हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 2k कैप। अब आप ऑप्शन पे चलिए, ऑप्शन पे जाएंगे तो 4i कैप प्लस j कैप माइनस, देखिए बी ऑप्शन सही है, बाकी ये सब के सब ऑप्शन गलत हो गए, ठीक। तो मैंने डिटेल थोड़ा सा मैं जा रहा हूं, अदरवाइज आप फटाफट कर सकती है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको ना, आप तुरंत डायरेक्ट ये लगाते और यहां से सीधे सीधे आपका आंसर आ जाता, ठीक है। चलिए अब चलिए फ्रेंड्स, अब यहां पे जो क्वेश्चंस का प्रोसेस है इसमें मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया, अगेन ये 2023
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है। हाँ, ये क्या हो रहा है 2023 का, हाँ ये ओके ओके, ये क्या गड़बड़ी हो गई, ठीक है ओके। सो यहाँ पे ये 2023 का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्या हो क्या रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ इश्यूज है टेक्निकल। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से कोशिश करते हैं, ये कुछ क्या हो क्या रहा है 2000, अरे ये मिट क्यों जा रहा है, ओके ठीक है, मैं फिर से थोड़ा सा चेक करता हूँ 2000, ओके ठीक है, तो देखते हैं इशू क्या हो रहा है, क्या ये क्या हो गया, चलिए फ्रेंड्स ठीक है। अब कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, वो कर्सर एक्चुअली ठीक है, अब ठीक है। तो ये 2023 का क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बोला कि 3D और वेक्टर्स दोनों एक साथ हम करेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, प्लेन हटा दिया है आपके सिलेबस से, ये चीज याद रखें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस। सीधी सी बात, फिर से मैं आता हूं, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका अगर इक्वेशन आपको निकालना है, मैं यहीं पे ग्राफ बता देता हूं, ठीक है ना। फिर से रिकॉल मतलब करते हुए रिजल्ट्स को आगे की तरफ मूव करेंगे। बट देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आप प्लीज वीडियो को पहले पॉज करें और अपने से सोल्यूशन निकालें। यहां पे सिंपल सी बात है, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है जो कि 1 1 1 से पास करता है और पैरेलल है जेड एक्सिस के। अब ध्यान दीजिए, ये जेड एक्सिस है मेरा, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, मान लीजिए यही स्ट्रेट लाइन है, जेड एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे इसको आगे भी ले जा सकते हैं, कहीं पे भी स्पेस में है ये, और एक पॉइंट है जिसे ये पास करती है, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं 1 1 1 फॉर एग्जाम्पल, इसका इस पॉइंट का ए मैं बोल दिया। तो इस लाइन का इक्वेशन, ग्रीन वाला जो लाइन है, इसको निकालना है तो आपको क्या चाहिए, याद करिए, एक पॉइंट से पास करे लाइन, ठीक है ना, और मान लीजिए पहली चीज की यहां पे इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, तो याद करिए कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकालने के लिए क्या था, वेक्टर या कार्टेशियन। वेक्टर में क्या था, ये देखिए आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा टाइम्स बी बार। तो यहां पे ये वेक्टर जो ए बार है उससे वो लाइन पास करती है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो यहां पे ये जैसे क्या हो जाता 1 1 1 है, तो ये वेक्टर ए अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाता। और बी बार क्या होता है, वो एक दूसरा वेक्टर जिसके पैरेलल हो वो लाइन जिसका हम ये इक्वेशन निकाल रहे हैं, ये वेक्टर फॉर्म था। कार्टेशियन में क्या था, आंसर कार्टेशियन में दिया है, तो एक पॉइंट से पास करे लाइन, मान लीजिए x1 y1 z1, ठीक है ना, ये मेरा कोऑर्डिनेट्स है। और क्या चाहिए था, याद करिए, उस लाइन जिसका इक्वेशन निकाल रहे हैं उसका डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी के प्रोपोर्शनल हैं तो उसका इक्वेशन क्या होता था, ए x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी, ये इक्वेशन होता है। अब अगर वहीं पे लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दे दे एल एम एन, तब भी इक्वेशन सेम होता है, बस ए बी सी की जगह आप क्या लिख देते थे, एल एम और एन, बस। तो यहाँ पे तो वही है फ्रेंड्स। अब ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये रिक्वायर्ड लाइन है, मतलब मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक। तो अगर ये रिक्वायर्ड लाइन है, एक पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 z1, वो दिया है 1 1 1। ए बी सी या एल एम एन मुझे निकालना है, इसके लिए हेल्प आपको क्या दिया है, जेड एक्सिस के पैरेलल है। अब जेड एक्सिस के पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन जेड एक्सिस का क्या होता था, याद करिए, या रेशियोज भी मैं बोलूं तो डायरेक्शन कोसाइंस ही सबसे आसान होगा, 0 0 और 1, याद करिए यही होता था। तो बस, तो अगर ये लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन ग्रीन वाली है जेड एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब सिंपली हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, जो इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस या रेशियोज होंगे ना, वो भी इसके हो जाते हैं। इनफैक्ट वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होंगे, बट हम ले सकते हैं ना, क्योंकि लेमडा टाइम्स अगर आप रखेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो इसका डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस है वो इसका ले सकते हैं, बस। अब आपका आंसर सीधे आ गया। कैसे, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x1 y1 z1, ये क्या है 1 1 1,
तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन एल, एल क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस ले रहे हैं, ये क्या है 0, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m, m मेरा क्या है, ये भी 0, एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस z1 मतलब 1 अपॉन क्या n, n यहां पे मेरा 1 है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, ये ग्रीन वाले लाइन का x माइनस x1 बाई 0 इक्वल टू y माइनस y1 बाई 0 इक्वल टू z। ऐसे देखिए y1 मतलब क्या, x माइनस 1 अपॉन 0, y माइनस 1 अपॉन 0, z माइनस 1 अपॉन 1, बीच में इक्वल साइन लग गया, ठीक है ना। सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है। अब आप यहाँ पे जाके देखें तो आपको जो दिखेगा वो आपको क्या दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन डी, प्लीज चेक करिएगा यहाँ पे जो है आपका वो ऑप्शन डी सही है, प्लीज चेक करिएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा था जो आप ना कर पाते, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से ये क्वेश्चन था। 2023 में ये 3 क्वेश्चंस आए थे जो बैक टू बैक अभी हमने किया, एक प्रोजेक्शन, एक सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना, वो वेक्टर्स थे और 3D पे ये एक MCQ था, एक ही मात्र जिसमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछा है, ठीक है। इसके अलावा एक लॉन्ग आंसर था, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन था जिसमें एक वेक्टर का पोर्शन था और एक स्ट्रेट लाइन। प्लेन तो आएगा नहीं क्योंकि सिलेबस आपका हटा दिया है। तो यही पैटर्न है। अब बताइए इसमें क्या ऐसा कुछ भी है जो आप ना कर पाए, प्लीज बोलिएगा। अब 2-3 MCQs और हैं थोड़े अच्छे जो कि मैंने पीछे के ईयर्स में लिया, 23 करवा दिया, 22-21 के क्वेश्चंस नहीं मिले, मे बी वो ना आए हो MCQ, तो मैंने MCQ 20 से ही केवल ऑनवर्ड्स लिया था। तो 20 के 2 और क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चंस वेक्टर्स पे ही है, उनको हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2020 का क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा। चलिए फ्रेंड्स, तो ये है मेरा 2000 कहाँ गया, ओहो एक मिनट। चलिए फ्रेंड्स, तो ये है जो मैं बोल रहा था MCQ 2020 का क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें तो अब आपको कुछ नहीं, वेक्टर पे है। क्या है देखिए जरा, इफ I कैप J कैप K कैप आर यूनिट वेक्टर्स along 3 mutually perpendicular directions, then आपसे ये पूछ रहा है। बहुत आसान, मैं हर एक ऑप्शन को इंटरप्रेट करूंगा, इजी क्वेश्चन है। अब ये देखिए, अगर ऐसे आप लेते हैं, ये मेरी x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये मेरा क्या है z एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन है या पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्या बोला, x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो I कैप, y एक्सिस के अलोंग j कैप और z एक्सिस के अलोंग k कैप, ठीक है। अब बोल क्या रहा है आपको कि I कैप J कैप और K कैप में रिलेशनशिप। पहली चीज कि ये तीनों वेक्टर्स अगर क्या 3 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो किसी एक का दूसरे के साथ लेंगे तो एंगल 90 डिग्री है। तो अगर कोई 2 वेक्टर्स थे A और B, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, मॉड A मॉड B और यहां से कॉस थीटा, पहली चीज। अब चूंकि अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर लेंगे, थीटा जैसे ही 90 हुआ और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, पहली चीज। दूसरा आ जाते हैं, अब अगर ये दोनों वेक्टर्स ये देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था, मॉड A मॉड B साइन थीटा, और यहां पे देखिए n कैप होता था। n कैप क्या होता है, वो नॉर्मल वेक्टर होता है, राइट हैंडेड सिस्टम याद करिए, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये जो दोनों वेक्टर है ना इनके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बस ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर ये 90 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से मॉड A मॉड B और साइन 90 तो 1 हो गया और n कैप यहां पे आप लिखेंगे। बाकी अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो कोई ऑप्शन में आपको दिक्कत नहीं होगा, 1 बाय 1 आप करते जाएंगे। तो चलिए अब इसको करते हैं। I डॉट J, मैंने बोला जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है 1, ये 0 होना चाहिए था, ये ऑप्शन गया। समटाइम्स जब आपको कंफ्यूजन हो, ऑप्शन कटिंग मेथड सबसे बेस्ट वे है MCQs को डील करने का। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स अर्लियर। तो एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन इज बेस्ट वे टू डील विथ MCQs if you have some confusion like this, ठीक है ना, इन दिस क्वेश्चन में।
अब आते हैं आई क्रॉस जे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। आई, अगर ए वेक्टर की जगह पे आप आई कैप ले लेंगे तो ये 1 होगा मॉड, इसका भी 1, और यहाँ पे ध्यान दीजिए एन कैप, आई और जे के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, के कैप ना। और वैसे भी आप जानते हैं हम लोग ऐसे बना के सीखे थे ना, आई कैप, जे कैप, ठीक है ना, और यहाँ पे के कैप। तो अब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आई जे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, के कैप। यहाँ पे क्या लिखा है 1। और वैसे भी आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, न कि स्केलर। यहाँ पे स्केलर दिया तो आंख मूंद के इसको क्रॉस कर दीजिए, ये गया, ये ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। अब जरा आते हैं ये दो पोर्शन, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। अच्छा यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए था, मैंने प्लस लिख दिया, ये क्रॉस होगा, कोई बात नहीं, ये क्रॉस होगा, ठीक है, ये क्रॉस होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, लिखा हूं, लिखने में मिस्टेक है। एनीवेज चलिए, अब आई डॉट के डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान देखिए, तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए की जगह आई कैप लीजिए, बी की जगह जे कैप लीजिए, डॉट प्रोडक्ट देखिए क्या आ जाएगा, 0। तो ये ऑप्शन सी मेरा सही है। डी पे अगर क्रॉस करना है वो भी देख लीजिए, आई क्रॉस के, ये देखिए उल्टा जा रहे हैं, आई क्रॉस के तो क्या होगा, माइनस जे। तो ये माइनस जे होना चाहिए, जबकि 0 दिया है, 0 मतलब 0 वेक्टर दिया है ये, तो ये भी ऑप्शन गलत है, 0 कभी होगा नहीं, मैंने आपको जस्ट यहाँ पे बताया था। तो इसका ऑप्शन सी सही था। मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं? बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ऑप्शन कटिंग मेथड से इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते थे विदाउट एनी डिफिकल्टी फ्रेंड्स। मैं समझा पाया? चलिए अब एक और एमसीक्यू 2020 का ही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट निचोड़ लेगा, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन छोड़िए ना, सिंपली वेक्टर्स का डिफिनीशन। निगेटिव वेक्टर, एक वेक्टर दिया है उसका निगेटिव वेक्टर क्या होता था याद करिए। अगर ए बी वेक्टर दिया है, इसका निगेटिव वेक्टर क्या होता था, बी ए वेक्टर ना। तो ये दोनों निगेटिव वेक्टर कब होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाए। तो ए बी को ही हम क्या लिखते थे, माइनस बी ए, याद करिए। बस इसी का मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। हमने बहुत डिटेल में किया था थ्योरी में, तो ये क्वेश्चन भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर उसके बाद करते हैं। ABCD is a rhombus whose diagonals intersect at E. Then EA plus EB plus EC plus ED equals. रोम्बस दिया है, ठीक है ना, रोम्बस, ये देखिए, ये है मेरा रोम्बस, ठीक। नाम लिख लीजिए, यहाँ पे दिया है तो नाम भी लिख लूँ। थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाओ ना तो मैं आपको और अच्छे से बता सकता हूँ। रोम्बस है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ ठीक तो नहीं बन रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आपको जस्ट एक्सप्लेन करना। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है? रोम्बस सबसे पहली चीज की पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो सीधी सी बात है, रोम्बस का जो प्रॉपर्टी था कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है ना। पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं सिंपली। तो बस बाइसेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको पकड़ लेना था। पहले देखिए क्या बोल रहा है, ये मैंने बना दिया, ABCD एक रोम्बस है, मतलब चारों साइड्स इक्वल होंगी, अगर लेंथ में इक्वल होनी चाहिए। ये अगर आपको लगे कि कोई बड़ा छोटा है तो आपको एज्यूम यही करना है, मैं जस्ट ड्रॉ किया था। रोम्बस है मतलब चारों साइड्स इक्वल होंगे। अब बोला कि इसके डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स क्या है, AC होगा और मैं मान के चलता हूँ BD, ऐसे AC और BD ये डायगोनल्स है। तो बोल क्या रहा है कि ये E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये मेरा पॉइंट क्या है, E, ठीक। अब अगर ये चीज क्लियर हो गया, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, तो बस पूछ रहा है कि EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED किसके इक्वल होगा। मेन कॉन्सेप्ट तो यही पे आता है, ठीक है। अब चलिए जरा, सीधी सी बात है, आपको यहां से अब करना क्या है, इस कॉन्सेप्ट पे आपको आना है। तो जो भी पूछ रहा है ना, पहले उसको लिख लीजिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अपने आप हो जाएगा। तो मैं अब सोल्यूशन पे आता हूं। क्या बोल रहा है, पहली चीज देखिए, EA वेक्टर, ये ध्यान दीजिए किधर जा रहा है, EA इधर, प्लस EB वेक्टर, E से B की तरफ इधर जा रहा है, प्लस EC वेक्टर, EC इधर जा रहा है, प्लस ED वेक्टर। आपको ना
देख के ना बड़ा घबराहट हो रही होगी। फिलहाल मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब बस देखिए, आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा, आंसर भी आ गया होगा, बट मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व करता हूं। ध्यान दीजिए, बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल ना, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ए ई, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, ईसी के। उसी तरीके से मैं बी ई ले लूं ना, बी ई या ई बी बोला है, कोई बात नहीं है, ई बी भी लिख सकते हैं, चलिए मैं यही लिख देता हूं, ई बी इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ई डी के इक्वल होगा, ठीक है ना, ई डी के। जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया है वही लिखता हूं। तो यहाँ पे ई ए दिखा था तो ई सी, ई ए लिख दीजिए, ए नहीं लिखना है, जो सीक्वेंस दिया है ना उसी की मैं बात बोलता हूं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट, मतलब डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मैं वहां पे नहीं जाता हूँ, 90 डिग्री छोड़ दीजिए, बाइसेक्ट करते हैं, इतना प्रॉपर्टी, ठीक है ना। चलिए ये ईडी इधर दिया था, बस इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए। बाइसेक्ट करते हैं तो मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, यही ना, मतलब ये निगेटिव वेक्टर है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, ई ए, इधर देखिए ई ए, और अगर इसी सीक्वेंस में ई सी बोल रहा है, ठीक है ना, तो ई सी मेरा नेगेटिव है, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां पे ऐसे लिखिए, ई ए वेक्टर प्लस ई सी, एक साथ लिख लीजिए ऐसे, प्लस यहां पे ई बी प्लस ई डी लिख लीजिए, ठीक। अब ये दोनों, ये पेयर में जो बना रहा हूं नेगेटिव वेक्टर्स है। नेगेटिव वेक्टर्स मतलब क्या हुआ, ई ए वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अलग हो जा रहा है, तो इसको इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये ई ए ई सी का नेगेटिव वेक्टर है तो इसको लिख सकता हूं माइनस ई ए, ई सी इजकल टू माइनस ई ए, यहां से ये प्लस, इसको मैंने लिखा ई बी वेक्टर, ई बी, और ध्यान दीजिए ई डी, तो ई ए और ई बी और ई डी क्या है, एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर्स है, तो इसको माइनस ई डी को मैं लिख सकता हूँ माइनस ई बी, प्लीज चेक करिएगा एज अ वेक्टर, निगेटिव वेक्टर के डिफिनीशन से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, और ये भी जीरो, तो क्या हो गया, जीरो। अब ये जीरो वेक्टर मुझे लिखना चाहिए, ठीक है ना, वेक्टर जीरो वेक्टर ना, तो चलिए जीरो वेक्टर मतलब नल वेक्टर, तो ऑप्शन ए आपका सही है। ये सब आपको घुमाने के लिए दिया था, प्लीज बोलिएगा। तो 5 बैक टू बैक हमने एमसीक्यूज किए, जो वेक्टर्स पे थे, कुछ डॉट प्रोडक्ट, कुछ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, और जैसे ये सिंपल सा वेक्टर का प्रॉपर्टी, नेगेटिव वेक्टर्स का डिफिनीशन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने किया जो कि 2023। तो ये थे एमसीक्यू का पार्ट। वीडियो थोड़ी सा लेंथ बड़ा हो जाएगा, मैं चूंकि डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं इसलिए थोड़ा और बड़ा हो जाता है, ताकि आपके पास अब मेरा वीडियो देखने के बाद कहीं से कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन न रहे। अब मैं होमवर्क देके आपको खत्म करूंगा। अब वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर 2021 का इक्वेशन है, प्रोजेक्शन पूछ रहा है। प्रोजेक्शन जस्ट अभी आपने देखा 2023 में भी पूछा था, तो ये 2021 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन था। कंपार्टमेंट बोल रहा, कंपार्ट जो होता है, ठीक है ना ठीक है, मतलब आप जो मतलब मैथ में कम नंबर आ गए दोबारा एग्जाम देते हैं ना, ठीक है ठीक है। सो ये क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, ए बी कंपार्ट का क्वेश्चन है 2021 दिस। ये 2 क्वेश्चन कम से कम आप ट्राई करेंगे। ये सिलेबस में है, इन सिलेबस ये सब के सब है, प्रोजेक्शन भी इन सिलेबस में है, कोलिनियर भी आपका सिलेबस है, ये वेक्टर के डिफिनीशन से। ये 2 क्वेश्चन में होमवर्क देता हूं। ये मैं वीडियो अपलोड जब करूं, आपके पास जब वीडियो पहुंचे, इसको एंड में देखने के बाद इन दोनों का सोल्यूशन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखेंगे। आपका मैं इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं, एग्जाम सामने है, प्लीज नंबर ऑफ आवर्स स्टडी की जो बात बोलता हूं वो आप बढ़ाएं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे ये करेंगे हम लोग एमसीक्यूज कंप्लीट किया, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, टारगेट होगा स्ट्रेट लाइन और वेक्टर्स, मतलब 3D और वेक्टर्स को मिला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। अगेन मैं बोलूँगा, विश यू ऑल अ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस न्यू ईयर 2024। मैं गॉड से प्रे करूँगा कि इस बार आप बहुत अच्छा स्कोर करें। तो इन वर्ड्स के साथ मैं वीडियो फिनिश करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।